शेयर कर। नितिन हमें वॉइस दो कि वॉइस हमारी पहुंच रही है आपके सामने, आ रही है कि आप फोन कॉलिंग पे अभी भी बात कर रहे हैं। हेलो। चलो, तो देखो, हमने त्रिकोणमिति आपको पढ़ाई हुई है। आप कुछ दिन मतलब कुछ एक साल, पिछले एक साल पहले हम जब आए थे स्कूल में, तो जी सर। आपको हमने त्रिकोणमिति पढ़ाई थी, ठीक है। अब वो त्रिकोणमिति आप भूल गए हो या नहीं, उसका आपने रिवीजन किया हो, ये हमें नहीं पता, ठीक। सबसे पहले त्रिकोणमिति परिचय पढ़ने का, त्रिकोणमिति पढ़ने का एक सबसे आसान तरीका ये है कि सबसे पहले एक चीज याद हो जाए हमें कि लाल बट्टे कक्का जी सर। क्या होता है। ये लाल बट्टे कक्का हम जब जी सर। आपके पास आए थे, ऑफलाइन क्लास हमने आपकी ली थी स्कूल में, तो ये सब हमने बताई थी आपको, लेकिन एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। जी सर। लाल बट्टे कक्का का मतलब क्या है कि जो एल है यहाँ पे, ये हो गया लंब आपका, ये क्या हो जी गई सर। आपकी लंब। ये कक्का मतलब ये जो कक्का का के है फर्स्ट वाला, ये क्या हो गया आपका कर्ण, ठीक है। ये जो ए दिख रहा है ये क्या है आपका आधार, ये के क्या है आपका कर्ण, ठीक है। कर्ण। ये क्या है जी सर। आपका लंब, और ये क्या हो गई आपकी आधार हो गई। इतनी बात तो आपको क्लियर थी, उस टाइम पे भी हमने जी सर। बताई थी। ये अगर लाल जी बट्टी सर। कक्का हमें पता है, अगर हमें लाल बट्टी कक्का पता है, तो जी त्रिकोणमिति सर। को हम कुछ भी कर सकते हैं त्रिकोणमिति का, ठीक। जी सर। अब एक चीज और है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब भी जी हमने सर। पढ़े थे, क्योंकि जी सर। त्रिकोणमिति अगर हम पढ़ रहे हैं तो थीटा तो आएगा ही आपके साथ, ठीक है। जी सर। तो इसमें जो लंब बटे कर्ण है, ये किसका मान होता है, बताओ, बताई थी जी हमने। सर। ये जो लंब बटे कर्ण है ये किसका मान होता है, साइन थीटा का कि कॉस थीटा का कि टेन थीटा का, सर ये और कुछ साइन जानकारी। हाँ, साइन थीटा का सर। ये साइन थीटा का, ठीक है। तो देखो, लाल बटे कक्का का जो लंब बटे कर्ण है, लाल बटे जी कक्का सर। का जो लंब बटे कर्ण है ना, मतलब जी एल सर। मतलब लंब, और के मतलब क्या हो गया आपका कर्ण हो गया, ठीक है। तो क्या होगा कि जो लंब है जी और सर। जो कर्ण है, मतलब लंब बटे कर्ण किसको कहेंगे हम, साइन को कहेंगे। अब चाहे आप थीटा ले लो, चाहे ए ले जी लो, सर। चाहे ए से जेड तक कुछ भी हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमें। मतलब साइन ए बराबर कितना होता है आपका लंब बटे कर्ण होता है, ठीक। सेम इसी प्रकार एक और चीज थी, क्या थी, कर्ण बटे, क्या थी दूसरी चीज, क्या थी आपकी लाल बटे कक्का, मतलब आधार बटे जी सर। कर्ण, ठीक है। दूसरी चीज क्या थी आपकी आधार बटे कर्ण, ठीक है। जी। तो आधार बटे कर्ण मतलब क्या हो गया आपका, ए हो गया तो आधार आपका, के हो गया कर्ण, जी सर। और आधार बटे जी कर्ण हम किसको कहते हैं, कौस ए को। सर। आधार बटे कर्ण हम किसको कहेंगे, कौस ए को। सेम कंडीशन अगर हम बात करें आपकी कि आधा जी सर। बटे, सॉरी लंब बटे आधार है ना, दूसरी चीज क्या है आपका जी सर। लंब बटे आधार। तो और लंब बटे आधार मतलब क्या, लंब बटे आधार, और लंब जी बटे सर। आधार को हम क्या कहेंगे, टेन ए। इतनी चीज तो हमने ऑफलाइन क्लास जब ली थी, आप जब भी बताई थी हमने, ठीक है, बताई थी ना। मतलब साइन क्या हो गई आपकी लंब बटे कर्ण, ठीक। आधार बटे कर्ण क्या हो सर गया आपकी आपका आवाज कौस ए। कट रही सर। जी सर। थोड़ी थोड़ी डिस्टर्ब आएगी क्योंकि नेटवर्क हमारा इशू है थोड़ा सा आइडिया का, ठीक है। अभी जी। एयरटेल जो है वो नीचे रखी सिम, और उसको हम डालेंगे तो पूरा टाइम ही वेस्ट हो जाएगा, 10 मिनट तो डालने में लग जाएंगे, जी। ठीक है। तो कल से अपन इसको कर लेंगे नेटवर्क को सही, ठीक है। चलो, तो क्या बात हो रही है यहाँ पे कि लंब बटे आधार, आधार बटे कर्ण, और आपका लंब सॉरी लंब बटे कर्ण, ये सब चीजें आपने देख चुके हो, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या देखा है, हमने देखा है कि लाल बटे कक्का को समझा, पहली चीज। दूसरी चीज जी हमने किसको समझी है, लंब बटे कर्ण को समझा कि भैया लंब बटे कर्ण क्या कहता है, साइन थीटा या साइन ए, कुछ भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। फिर इसके अलावा आधार बटे कर्ण किसको कहा हमने, कॉस ए को, और लंब बटे आधार जी सर। किसको कहा हमने, टेन ए को। यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। अब हमने एक चीज और बताई थी आपको जब हमने ऑफलाइन क्लास ली थी स्कूल में, कि साइन ए का उल्टा क्या होता है, साइन ए का उल्टा क्या होता है, कोसेक ए, बताई थी ना हमने, जी है ना, सर। बताया था हमने जी। कि साइन जी सर। ए का उल्टा, सॉरी क्या हो गया ये,
साइन ए का उल्टा क्या होता है, या साइन थीटा का Cosec। उल्टा क्या होता है आपका, कोसेक ए, मतलब 1 अपॉन कोसेक ए होता है। ये भी चीज जी हमने सर। बताई थी। अगर हम पूछे कि साइन ए का मान लंब बटे कर्ण है, साइन ए का मान लंब बटे कर्ण है, तो कॉस ए का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, उल्टा होगा। जी सर। अगर हम पूछें कि साइन ए का मान लंब बटे कर्ण है, तो कोसेक ए का मान क्या होगा, तो कोसेक ए का मान क्या हो गया आपका, कर्ण बटे लंब। बात समझ में आ रही है, क्योंकि उल्टा जी करना सर। है हाँ। आपको, जी है ना। सर। अगर हम कहें, जी अब हम बोले कि कॉस ए का उल्टा क्या होता है, 1 अपॉन सेक ए, ये तो सबको पता है। सर। तो कॉस ए की वैल्यू कितनी थी आपके पास, आधार बटे कर्ण, तो सेक ए की जी वैल्यू सर। कितनी हो जाएगी, कर्ण बटे आधार, उल्टा ही होना है। जी सर। जी। साफ बताई गई है कि भैया उल्टी होती है ना। जी कॉस सर। ए 1 अपॉन सेक ए, साइन ए 1 अपॉन कोसेक ए, तो टेन ए क्या हो जाएगा जी। आपका, टेन ए क्या हो जाएगा, टेन ए किसके बराबर आएगा आपका, टेन ए बराबर आएगा आपका 1 अपॉन कॉट ए के, जी सर। इसके बराबर आएगा आपका वो 1 अपॉन कॉट ए के। और वन अपॉन जी कॉट ए मतलब क्या, मतलब टेन ए क्या था आपका, लंब बटे आधार, जी सर। टेन ए क्या था आपका, लंब बटे आधार, तो आधार। कॉट ए कितना हो जाएगा, आधार बटे लंब। बात आधार समझ में बटे। आ जी रही है, सर। चलो ठीक है। इतनी चीज अगर क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप एक क्वेश्चन लिखो, हम क्वेश्चन बोल रहे हैं जी सर। ना, हम यहाँ लिख दे रहे हैं उसको, आप उतार जी लो सर। कि त्रिभुज एबीसी में जी कोण सर। भी 90 डिग्री बताना है आपको। त्रिभुज एबीसी में कोण भी कैसा है आपका, 90 डिग्री, ठीक है। ए बी बराबर कितना है जी आपका, सर। 24 सेंटीमीटर। ए बी बराबर कितना दिया आपको, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और जी बीसी सर। का मान कितना दिया है आपको, 7 सेंटीमीटर दिया है। बीसी का मान कितना दिया आपको, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, और कोण बी बराबर कितना दिया आपको, 90 अंश दिया गया है, ठीक। ये है आपका क्वेश्चन। अभी ये तो हम सीधा सॉल्व ही कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन हम तुम्हें जी सर। व्हाट्सएप पे पहुंचाएंगे, ठीक है। क्या क्या जी दिया सर। है, कि दिया है त्रिभुज एबीसी में कोण बी जी 90 अंश, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 60 सेंटीमीटर। तो क्या जी करना है सर। आपको, हाँ तो क्या करना, यहाँ से हटा दें स्लाइड को हम, जी सर। हटा दीजिए। ठीक है। हमें क्या करना है जी कि सर। फर्स्ट पॉइंट दिया गया है कि जी साइन सर। ए सॉरी साइन ए और कॉमा जी सर। कॉस ए का मान निकालना, पहली चीज। दूसरी चीज जी आपको क्या सर। निकालना है, साइन सी, ठीक है, जी और कॉस सी का आपको मान निकालना है, ठीक। ये दो मान आपको निकालना है। कॉमा दिया मतलब साइन ए का भी चाहिए, साइन सी का भी चाहिए, कॉस ए का भी चाहिए, और कॉस सी का भी चाहिए हमें मान, ठीक है। ये हमें जी निकालना सर। है, मान निकालेंगे। लेकिन जो जो चीज इसने हमें क्वेश्चन में बताई गई, पहले उस हिसाब से हम चित्र को डिजाइन करेंगे, उसके बाद फिर हम कहाँ चलेंगे, आगे चलेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही जी थी, सर। जी सर। ठीक है। हमें क्वेश्चन ने कहा था त्रिभुज एबीसी कि भाई आप एक त्रिभुज एबीसी बनाओगे, उसमें जो कोण भी है उसको 90 डिग्री बताना है, ठीक है। ए बी को जी बताओगे सर। आप 24 सेंटीमीटर, बीसी को बताना है आपको 7 सेंटीमीटर। इतना करने के बाद आपको एक मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आप ए साइन सी और कॉस सी पे आप जाओगे, कैसे, चलो देखते हैं। क्या बोला, जी त्रिभुज सर। एबीसी। अब त्रिभुज एबीसी आप कैसे भी बना सकते हो, चाहे ऐसे बना लो, चाहे आप ऐसे बना लो, कैसा भी बना सकते हैं। लेकिन मेन चीज काय पे डिपेंड होगी कि कोई अगर कोण आपको दिया है तो उस हिसाब से हम बात करेंगे, ठीक है। जी चलो सर। अपन बात करते हैं, इसको मिटा दें यहाँ पे। क्या बोला उसने कि कोण बी को आपको 90 अंश बताना है, मतलब ए बी कहाँ बनेगा आपका, ए बी कहाँ जी सर। बनेगा आपका, नीचे बनेगा, जी सर। ठीक है। तो ये आपका एक जी सर। चित्र हो गया छोटा सा, ठीक। इतनी कंजूसी से क्यों बना रहा है, अपने पास जगह है, थोड़ी बड़ी बना ले। जी सर। चलो, ये हो गया आपका चित्र, ठीक। जी। यहाँ पे आप ए दर्शा दोगे और ये बी आपका 90 अंश बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा जी नाम क्या सर। बोला उसने, सी, तो यहाँ आप सी लिख दो, ठीक। अब उसने क्या जी बोला सर। आपसे क्वेश्चन में कि ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर है, मतलब ये जी कितना है सर। आपके पास, 24 सेंटीमीटर, ठीक है, नीचे जी वाला। और इतना जो बी सी है वो क्या है आपका, 7 सेंटीमीटर आपको दिया है, ठीक। अब इसमें हमें जी ये सर। बताओ कि लंब कौन सी है, कर्ण कौन सी और आधार कौन सी है। सर लंब ये है 7 सेंटीमीटर। आओ, और सर जी आधार ये 24 सेंटीमीटर। हाँ, और
और ये सर जी कर्ण ये AC। कर्ण एसी हो गई, ठीक है। तो कुल मिला के हमें पास लंब और आधार दिया है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा कर्ण के लिए, निश्चित है वो तो। जी सर। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है आपसे कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है। तो अपन सीधा जी मान सर। रखें, ठीक है। जी सर। 24 का वर्ग और प्लस किसका वर्ग चल रहा है आपका, 7 का वर्ग चल रहा है। यहाँ पे आप जी सर। एक्स स्क्वायर लिख लो चाहो तो कर्ण को अभी, ठीक है। जी कर्ण सर। को चाहो तो आप एक्स एक्स स्क्वायर लिख लो, तो ये कितना हो गया, एक्स का स्क्वायर बराबर 24 का जी वर्ग। सर। आप 24 का 24 में इंटू कराओगे तो कितना बनेगा, 576 जी गुणा सर। करा के आप देख लोगे, ठीक है। और 7 का जी वर्ग सर। कितना हो गया आपका, 49। 49 में जब आप 576 को जोड़ोगे तो कितना बना के देगा वो, एक्स का स्क्वायर बराबर जी सर। 625 बना के देगा, ठीक है। जी सर। हमें तो एक्स का मान चाहिए क्योंकि हमें कर्ण निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जी सर। यहाँ से वर्ग उठा के उधर लगा देंगे 625 में। जी सर। तो वहां क्या लग जी जाएगा आपका, वर्ग लग जाएगा, मतलब वर्गमूल लग जाएगा आपका। यहाँ जी से इस सर। वर्ग को जब आप हटाओगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 625 के पास वर्गमूल लग जाएगा। तो आगे चले। जी सर। सर ये मैं लिख लूं? हाँ लिख लो, दिखाई दे रहा है। जी सर दे रहा। हम्म। आप जरूरी नहीं है कि आप एक्स स्क्वायर को ही लिखो, आप एसी को भी यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ एसी लिख लेना, क्योंकि जब आप त्रिकोणमिति के क्वेश्चन करते हैं ना, तो कर्ण का मान ही लिखते हैं अपन यहाँ पर, ठीक है। यहाँ एसी लिख लेना जी बराबर सर AC। एसी का वर्ग, ठीक है। चलो लिख लो जल्दी जी से। सर लिख लिया सर। लिख लिया, चलो। जी सर। अब हमने क्या किया है, हमें एसी का मान निकालना है। ये वाले चिन्ह तो आप लगाते ही चलना इधर, जी क्योंकि सर। उधर जगह नहीं है बोर्ड पे, तो हम नहीं लगा रहे। यहाँ लिख जी देंगे सर। हम 625 का वर्ग, ठीक। अब इतनी चीज ध्यान रखना कि अगर किसी के वर्गमूल आपको निकालना है, जैसे 625 का वर्गमूल आपको निकालना है, तो जी सर। इकाई अंक अगर 5 है तो 5 ही में आएगा, ध्यान रखना। उसका वर्ग काय में जी सर। आएगा आपका, 5 ही में आएगा, ठीक है। 5। जी सर। तो एसी बराबर कितना मिल गया आपको, 15 सेंटीमीटर। जी सर। 15 नहीं, सॉरी 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जी 25 का सर। वर्ग होता है। 625 काय का वर्ग होता है आपका, 25 का जी वर्ग सर। होता है, ठीक है। मतलब हमारे जी पास सर। कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई है, 25 सेंटीमीटर आ चुकी है, आ गई है। जी सर। अब चले हम आगे। अब हम जी वो सर। पॉइंटों से बात करेंगे जिनके हमें मान निकालना थी, तो बिल्कुल जी करते सर। हैं अपन, चलो आगे चलते। तो क्या बात हो रही है जी आपकी यहाँ पे कि पहला पॉइंट क्या था, साइन ए। साइन ए मतलब क्या, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, लंब बटे कर्ण। कर। लंब जी कितना सर। बताया था आपने अभी थोड़ी देर पहले हमें, लंबा बताया था सर मैंने 7 सेंटीमीटर। हाँ बीसी। लंब का मान मतलब बीसी नाम है लंब का, ठीक है। और कर्ण कितना है जी आपका, एसी। बीसी की AC। वैल्यू कितनी थी, 7। और एसी की 7। वैल्यू कितनी आई आपके पास, 25। तो मतलब जी साइन सर। ए की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 7/25, ठीक है। जी सेम सर। कंडीशन हम कॉस ए की निकाल सकते हैं। कॉस ए क्या कह रहा था आपसे, जी सर। आधार बटे कर्ण, कर। यही बोली गई थी। जी कॉस ए सर। ने आधार कितना, जी ए बी, और कर्ण कितना आपका, ए सी। ए बी AC। बराबर कितना है, 24, AB बराबर जी ठीक सर। है। हाँ, और ए सी बराबर कितना है आपका, 25। जी। तो ए जी बी सर। अपॉन ए सी बराबर कितना हो गया आपका, 24/25। ऐसा ही जी हम सर। सेकंड पॉइंट को भी निकाल सकते हैं। जी सर। ऐसे हम किसको निकाल सकते हैं, सेकंड 11 पॉइंट को भी पॉइंट। हम निकाल सकते हैं, है ना। सेकंड पॉइंट क्या था आपका, जी सर। कॉस सी और साइन सी। अब जरूरी नहीं है कि सी आ गया तो मान बदल जाएंगे, ध्यान रखना। जी सर। सी अगर आ गया है तो मान कैसे होंगे आपके, बदल जाएंगे, ये जरूरी नहीं है, जी सर। ठीक है ना। बात समझ में जी आ रही सर। है, निकाल लोगे आप जी सर। इनके मान, साइन सी और कॉस सी के। जी सर। बताने की जरूरत तो नहीं है, सर एक बार और समझा देते क्लियर हो जाता सर। पूरा कि मान अकेला, नहीं सर। जी सर। मान अकेला कि पूरा समझाना है। मान अकेला समझा देते सर जी। देखो ये साइन ए जी सर। है ना। अब वो चाहे ए हो जेड हो, हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। जी सर। हमारे पास हमको इतनी पता है कि साइन थीटा का कहता है लंब बटे कर्ण, कहता है। जी सर। जी। लंब क्या है आपका चित्र में, बीसी। और BC। कर्ण जी कितना सर। है आपका, एसी। AC। जी सर। बीसी का मान कितना है आपका, 7। सात और एसी का मान सेंटीमीटर कितना हो गया आपको, 25। 25। जी 25 सर। है ना। जी सर। तो आपका साइन ए का मान कितना हो गया, 7/25, ठीक। सेम जी फिर सर। कॉस ए क्या कह रहा है आपसे, आधार बटे कर्ण। जी सर।
ना, मतलब कॉस थीटा के किताब से आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है आपका ए बी, 24। जी और सर। हाँ तो 24/25। ऐसे ही हम जी वो सर। सेकेंड पॉइंट को भी निकाल सकते हैं। सेकेंड पॉइंट जी कौन सा, सर। ये देखो साइन सी, जी सर। साइन सी, और किसको निकाल सकते हैं आप, कॉस सी को भी ऐसे ही निकाल सकते हो। ये होमवर्क है, ये करके लेके आना कल तुम, हम चेक करेंगे इसको कि बना कि नहीं बना तुमसे। जी सर करेगी। ठीक है, साइन सी और कॉस सी जी। को भी हम निकाल सकते हैं। ठीक, हालांकि ये क्वेश्चन जी। बड़े नंबर में नहीं आता, ये ध्यान रखना, लेकिन कभी जी कभी सर। क्या होता है, एक नंबर पूछ लेते हैं वो विकल्प में, पेपर में, जी सर। तो कम से कम याद तो रहे हमें कि ऐसी मेथड से हम निकाल सकते हैं। जी सर। ठीक है ना, चलो जी अब सर। चलते हम आगे, हम चल रहे आगे। ठीक है, अब आप लिखो जी अगला सर। क्वेश्चन कि निम्नलिखित के मान निकालिए, निम्नलिखित के मान निकालिए या मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित के जी। मान ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है आपका, साइन 60 अंश और कॉस 30 है ना, जिसमें क्या है आपका साइन 60 अंश और दूसरा कितना दिया आपको कॉस 30 अंश। ठीक है, प्लस दूसरा क्या बोला है आप उसने कि साइन 30 अंश और कॉस 60 अंश। ठीक है, पहला तो आपका ये है कि साइन 60 अंश और कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश और कॉस 60 अंश। छोटे जी सर। नंबर में ये क्वेश्चन आपका मध्य प्रदेश के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2019 में। ठीक है, 2019 में जी ये सर। पेपर में आया है क्वेश्चन, ध्यान रखना। तो साइन साठ जी अंश सर। इंटू कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कॉस 60 अंश। तब इन क्वेश्चनों को करने का एक तरीका है, या तो हमें मान पता हो, जी सर। अगर मान हमें याद है 60 अंश का, 30 अंश का, साइन का, कॉस का, टेन का, कोसेक का, सेक का, अब इतनी बड़ी सारणी तो पेपर के टाइम पे याद करना तो नहीं बन, हम कहेंगे कि आप याद करो, क्योंकि जी सिर पे 17 तारीख से पेपर है, 22 तारीख में पेपर है एमपी बोर्ड का, तो हम नहीं बोलेंगे कि जी आप सर। सारणी याद करो। ठीक है, तो जी सबसे सरल तरीका क्या है कि जो साइन 60 का मान होगा वो कॉस 30 का मान होगा, इतनी चीज याद रखो। जो भी मान जी कॉस सर। 60 साइन 60 का होगा वो किसका मान होगा, कॉस 30 का, और जो साइन जी 30 सर। का मान होगा वो किसका मान होगा, वहां पे कॉस 60 का मान होगा। इतना दिमाग में बिठा लो अपने। जी सर। क्या बिठाना है कि जो जी सर। भी मान साइन 60 का आ रहा होगा वो कॉस 30 का रहेगा, जी और सर। यहाँ साइन 30 का जो मान आ रहा होगा वो किसका रहेगा आपका, कॉस 60 का रहेगा। सन सर। इतनी चीज दिमाग में जी बिठा सर। लो। जी साइन सर। 60 का मान कॉस 30 का और साइन 30 का मान कॉस 60 का। क्लियर बात है, जी आगे सर। चलें। जी सर। एक रिक्वेस्ट आई है किसी को, इसको एक्सेप्ट कर दो, है ना। चलो जी सर। तो आगे चलते हैं। अब देखो हमने क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले, अपने आपको ये बताया है कि जो जी सर। जो साइन ने 60 का मान है वो किसका मान है आपका, कॉस 30 का। ठीक है, पॉजिटिव। जो जी साइन सर। 60 का मान है वो कॉस 30 का है, और जो साइन 30 का मान है वो कॉस 60 का है। इतनी चीज हमें पता चल गई है। तो अब हमें क्या करना है कि क्वेश्चन ने क्या कहा था आपसे कि साइन 60 अंश, ठीक है, जी सर। और इंटू कॉस 30 अंश, ठीक है, जी। और प्लस कॉस, सॉरी पहले साइन है ना, हाँ, जी सर। उसमें क्वेश्चन में पहले साइन है, इसको मिटा देते हैं अपन। चलो, साइन कितना है आपका 30 अंश और जी सर। कॉस कॉस 60 अंश। 60 अंश। ठीक है, जी ये सर। एन है। जी ठीक, सर। चलो तो देखो पेपर के टाइम तो हमें नहीं करना, कि पेपर के जी टाइम सर। अब 20-22 में अगर पेपर है तो अब हम आपसे कहें कि सारणी याद करने जाओ, नहीं। हमें पता है कि जी सर। साइन 60 का मान कितना होता है, वर्गमूल 3/2। इसके पहले हमने ऑफलाइन हमने पढ़ाई है आपको स्कूल में इस चीज को। ठीक है, जी। अब जी सर। साइन 60 का मान वर्गमूल 3/2 है, तो सेम कंडीशन कॉस 30 का मान भी वो ही होगा, वर्गमूल 3/2। कोई गलत नहीं जी सर। करेगा इसको। बीच में प्लस फंसा नहीं है तो सर। प्लस को फंसा दो। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो कॉस 60 अंश का मान भी 1/2 होगा। जी मती तो होगा। अब जी आंख सर। मूंद के, हाँ, अब आंख मूंद के ऐसे नहीं कर देना कि वर्गमूल 3/2 से वर्गमूल 3/2 कैंसिल कर दिया, या 1/2 से 1/2 कैंसिल कर दिया, ये कुछ नहीं करना, ये ध्यान रखना। जी सर। अगर इस जी प्लस की सर। जगह गुणा होता तो हम आपस में काट पीट देते, अगर इस जी प्लस सर। की जगह गुणा होता तो हम आपस में काट पीट देते, लेकिन अभी प्लस और माइनस फंस जाए अगर बीच में, तो जी घबराने की सर। जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम दोनों का मतलब यहाँ आपस में गुणा कराएंगे और यहाँ जी आपस में सर। गुणा कराएंगे। ठीक है,
अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में, ये तो आपको पता होगी। अंश का जी गुणा सर। अंश में होता है और हर का गुणा काय में होता है, आपका हर में होता है। आगे चले हम। जी सर। तब देखो अंश में यहाँ भी वर्गमूल 3 है, यहाँ भी वर्गमूल 3 है। जब वर्गमूल 3 का गुणा वर्गमूल 3 में होगा तो जी वर्गमूल सर। कट जाते हैं। ये ध्यान रखना कि जब आपस में समान अगर अंक होते हैं और उन समान अंक वर्गमूल के अंदर हैं तो उनका गुणा जब आप करोगे आपस में तो वर्गमूल कट जाएगा, वही संख्या आएगी। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ लिख रहे हो कि आगे बढ़े? सर लिख लूं, एक मिनट रुकिए सर। हाँ जल्दी से लिख लो, फिर आगे चल रहे हैं हम। जी सर। 3/2 गुणित 3/2। जी सर लिख लिया। चलो, तो हमने क्या किया, वर्गमूल 3 का गुणा वर्गमूल 3 में किया तो कितना बन रहा है आपका 3। अब नीचे हर का गुणा हर में करोगे तो कितना हुआ, 2 दूनी कितने बन गए 4 प्लस। अब वर्ग इधर कितना था 1/2 था ना, देख कितना था 1/2 इंटू 1/2, तो 1 का इंटू 1 में होगा तो 1 बना और 2 इंटू 2 कितना हो गया आपका 4 हो गया। ठीक, एलसीएम निकालेंगे यहाँ पे तो एलसीएम 4 ही आएगा। 4 का भाग जब आप 4 में दोगे एक बार गया, 3 का गुणा 1 में हो जाएगा ऊपर, तो 3 एकम 3 बन गया। बीच में प्लस है तो प्लस को लगा के चलो। ठीक है, यहाँ भी 4 का भाग 4 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार, और यहाँ 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 बना, तो कितना बना यहाँ पे 4/4। 4 से 4 जी को आप सर। कैंसिल करो तो कितना बच रहा आपका 1। तो जी साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 और कॉस 60 की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 1 मिल गई। बस, और कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में आपको, सबसे सरल है ये क्वेश्चन। जी सर। क्लियर है बात, आगे चलें। जी सर। अब ये ध्यान रखना कि जो अगला क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं वो इसके अथवा में आया था क्वेश्चन उसी साल। जी सर। चाहे तो आप ये क्वेश्चन तैयार कर लो, चाहे वो क्वेश्चन तैयार कर लो, केवल हम जी इंपॉर्टेंट सर। पढ़ा है, बाकी वो क्वेश्चन है कहीं नहीं जाना अपन को। जी सर। आगे चलते हैं अपन, ठीक है। चलो, तो क्या जी बात सर। हो रही है, अगला क्वेश्चन क्या था आपका, ये था कि 2 tan स्क्वायर 45 अंश। ठीक है, और कितना था प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश की बात हुई थी, और माइनस क्या बात हो रही है आपकी, साइन स्क्वायर जी 60 अंश। ठीक, इसकी बात करी गई थी क्वेश्चन में। अब इसमें कई जी लोग सर। घबरा गए थे, उन्होंने कहा यहाँ 2 आ गया है तो 2 से हमें घबराने की जरूरत है ही नहीं है, पहली चीज तो 2 से हमें जी घबराने की सर। जरूरत है नहीं है। हमें पता है कि जी चाहे सर। tan 45 की बात हो चाहे cot 45 की बात हो, उसका मान हमेशा एक आता है। जी ये सर। ध्यान रखना कि चाहे tan जी 45 की बात हो चाहे cot 45 की बात हो, हमेशा क्या आता है, उसका मान एक आता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये कितना बना होगा, 2 तो था, गुणा लगाएंगे tan स्क्वायर 45 मतलब 1 प्लस कॉस जी स्क्वायर 30 अंश मतलब कॉस 30 की वैल्यू कितनी, वर्गमूल 3/2, अभी बताई थी थोड़ी देर पहले। स्क्वायर है तो स्क्वायर को लगा दो। जी सर। ठीक है, जी फिर सर। माइनस है तो माइनस लगा दो। अब जो कॉस 30 की वैल्यू वो साइन 60 की भी वैल्यू होगी, तो वर्गमूल तीन जी सर। बटे दो का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भी आपका देखो, जी यहाँ सर हो समान गया। समान संख्याएं दिख रही है, समान चिन्ह है, एक प्लस का एक माइनस का, तो ये तो कैंसिल हो गया आपका। जी सर। हो गया ना, जी सर। बात समझ में आई। यहाँ कितना जी सर। बचा, 2 into 1 अकेला, तो क्या बना के जी दे सर। देगा वो 2, 2 2 1 2, आंसर खत्म। यही तो आपको सर करना इतना ही था, है कुछ इसका। थोड़ी करना था क्वेश्चन। हाँ इतना ही है, जी। जी सर ये मैं लिख आसान लेता भाषा हूँ में ये। तो इतना ही है ये। हाँ लिख लो जी इसको। सर। जी सर लिख लिया। लिख लिया। चलो और जी आगे चलते अपन। अब देखो, अब हालांकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में तो कभी हमने नहीं देखे हैं, लेकिन हो सकता है कि 2 3 साल से पेपर, मतलब 1 2 साल से पेपर डिस्टर्बिंग चल रहे हैं एमपी बोर्ड के, तो शायद आ जाए। वो ना आए तो जी हो सर। सकता है कि नंबर आपका उसमें आ जाए। इस टाइप का क्वेश्चन वैसे आता नहीं है, लेकिन जी सर। देखने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, एक नंबर में फंस गया तो क्या कर दोगे। ठीक, उसने कहा है 7 अंश,
मतलब साइन 67 अंश, ठीक है। प्लस क्या बोला उसने जी सर। कि कॉस 75 अंश को लिख लेना, इसके आगे लिखो को जी सर। 0 अंश एक मिनट सर। को जी, हाँ आराम से लिख लो, जी सर। को 0 अंश और 45 अंश के बीच में व्यक्त कीजिए। को 0 अंश और 45 अंश के बीच में क्या करना है आपको, व्यक्त जी सर। करना है, जी सर। ठीक है ना। उसने क्या कहा जी है सर। कि साइन 60 अंश और प्लस कॉस 75 अंश को क्या करना है आपको, 0 अंश और 45 अंश के बीच में हमें उसका डिवाइडेशन करना है कि 0 और 45 के बीच में मान आए, इतनी बात हमें करना है उससे, ठीक है। जी 0 सर। और 45 के बीच में मान चाहिए कुल मिला के। अभी क्वेश्चन कैसा दिया है कि 67 अंश दिया है एक जगह 75 अंश दिया है। अब आपने जी देखा सर। होगा कि त्रिकोणमिति सारणी में 67 और 75 अंश के कोई मान होता ही नहीं है, नहीं जी होते सर। ना, जी सर। और ना कभी बनेंगे, जा भी सुन लो। जी सर। ना तो ये मान कभी कोई बना भी नहीं सकता, बनाना चाहे भी तो, ठीक। जी कितना सर। बड़ी आप पेपर फेस कर लो चाहे बड़ा, ठीक। इसको करने का एक तरीका क्या है, इसको करने का एक तरीका इन क्वेश्चनों को कि ये इतनी चीज याद रख लो कि साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है आपका, कॉस थीटा के। 0। ये नोट कर लो कहीं, नहीं कहाँ जी सर। जीरो, ये थीटा है ना, कि साइन जी 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के। और कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है आपका, साइन थीटा के। इतना चीज याद करके रख लो आप अपने दिमाग में जी कि सर। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के, और कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के। जी सर। ये नोट कर जी लो सर कहीं ये इसको, ऊपर है या कहीं भी, ये ठीक है। ये पूछ जी सकता सर। है एक नंबर के पेपर में कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, कॉस थीटा। विकल्प में आ जी सकता क्वेश्चन, खाली स्टार खास तौर से, ठीक। आगे चले जी हम। सर। हमारे पास जी सर। क्वेश्चन क्या था, हमारे पास क्वेश्चन यही था ना कि साइन जी 67 सर। अंश। अब जब आप 67 को 90 में से माइनस करोगे तो कितना बनता है, 23 बचता जी है सर। ना। तो मतलब हमें पता चल गया है कि साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 जहाँ कितना रहेगा, थीटा की जगह कितना है आपके पास, सर सर। कितना कम करने पे 67 बनेगा, 23 कम करने पे आपका 67 बनता है। जी सर बढ़िया। प्लस की बात है तो प्लस लगा दो, कॉस है तो कॉस को लगा दो ना। कॉस 90 माइनस थीटा, 75 कितना कम है 90 से, 15 कम है, जहां तक सुनने में आई है, नहीं हाँ है। तो कॉस 90 माइनस जितना भी कम है उसको थीटा के स्थान पर रख दो, कितना बना, 15 अंश, ठीक। अब साइन जी 90 सर। माइनस थीटा मतलब क्या होता है, कॉस थीटा, मतलब कितना बना, कॉस थीटा की जगह किसको लेके चल रहे हैं आप, 23 अंश को। तो ये कितना हो गया, जी सर। कॉस 23 अंश प्लस कॉस 90 माइनस थीटा कितना बना आपका, साइन थीटा। और साइन साइन थीटा, थीटा की जगह किसको लेके चल रहा है आप, 15 को, जितना कम है उसको 15। लेके चलो, तो साइन 15 अंश। क्वेश्चन ने कहा था ना कि 0 और 45 के बीच में लेके आना, एक का मान जी 23 सर। अंश आ रहा, एक का मान 15 आ रहा, क्वेश्चन खत्म है। जी सर। समझ में आ रही है कि ऊपर से जा रही है, सर और जी सर को तो आ रही, तुम्हें आ रही कि नहीं आ रही, सर हमें भी आ रही। हाँ। सर को नहीं बोलोगे, सर को आ रही है, सर को आ रही है इसलिए सर पढ़ा रहे हैं, तुम्हें आना जी सर। चाहिए। जी सर हमें भी आ रही। और हम पेपर देखेंगे, ध्यान रखना, जी अगर सर। 65 नंबर के ऊपर नहीं मिले तो छोटा गलेगा स्कूल आके, ध्यान जी रखना। सर। जी सर। मिनिमम 65 बोल रहे हैं हम, जी सर। नहीं बने दोबारा पूछो। जी सर बनेगा सर जी। हम्म, चलो आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। चलो एक मिनट रखना है ना, थोड़ा और अच्छा जी वाला सर। क्वेश्चन देखें अपन। सर वो अभी एक मोनिका आई थी वो। हाँ वो टीचर है अपने क्लास की, अच्छा जी सर। ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन लिखो, सिद्ध कीजिए कि जी सर। एक सिद्ध मिनट सर जी। कीजिए कि, आराम से लिख लो, वर्गमूल 1 प्लस साइन ए, हाँ सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन वर्गमूल। ए, जी सर। वर्गमूल 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस जी 10 सर। ए, सेक ए प्लस 10 ए, ठीक है। ये वर्गमूल 1 जी प्लस सर। साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर सेक
ये 2019 चाहे 2020 की बात करें चाहे 2021 की बात करें, हमेशा क्वेश्चन आता है ये पेपर में, ध्यान रखना। जी अब सर। 2019 के पहले कब आया अभी जानकारी नहीं है, लेकिन 2019, 20, 21 में आया, तो 22 में निश्चित आना है। इस चैप्टर से ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि वर्ग, और बड़े नंबर में आता है, ध्यान रखना कि वर्गमूल 1 प्लस जी साइन सर। ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए के बारे में हम बात करेंगे। चले हम जी आगे सर। सॉल्व करें इसको। जी पहले सर। तो अपन कर चुके हैं। देखो यहाँ समझ लो कि 1 माइनस साइन ए, यहाँ पे क्या जी करेंगे, सर। हम हर का परिमेयकरण कराएंगे, ध्यान रखना। हर का जी परिमेयकरण सर। आपको हमने बताया है क्लास में कि अगर माइनस है तो प्लस में परिमेयकरण होगा, प्लस है तो माइनस में परिमेयकरण होगा। बात समझ में आ रही है? अगर माइनस है तो कैसे प्लस सर? में, और प्लस है तो माइनस में हम परिमेयकरण करेंगे। ठीक। जी सर, ठीक है। हाँ, अगर 1 माइनस साइन ए है तो हर का परिमेयकरण हम 1 प्लस साइन ए में करेंगे, नीचे भी जी करेंगे सर। और अंश में भी करेंगे, हर में भी करेंगे और ऊपर हम अच्छा। अंश में भी करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं, चलो आगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लो। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया आपको कि वर्गमूल 1 प्लस साइन ए बटे वर्गमूल 1 माइनस साइन ए, सॉरी वर्गमूल तो उसी के अंदर है ना। जी सर। 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। ठीक। अब क्या करेंगे, हम यहाँ लिख देंगे कि हर का परिमेयकरण करने पर, हर का क्या करेंगे, हम परिमेयकरण करेंगे। हाँ, परिमेयकरण हम करेंगे, लिख देंगे नीचे लाइन कि हर का हम परिमेयकरण करेंगे। किसी ने नहीं बताया है हमें कि आप हर का परिमेयकरण करो, लेकिन अपन करेंगे हर का परिमेयकरण। कैसे करेंगे? माइनस का परिमेयकरण प्लस में, और प्लस का परिमेयकरण माइनस में, लेकिन परिमेयकरण जो होगा वो अंश में भी होगा और हर में भी होगा। जी सर। आगे चले। जी सर। चल, अब थोड़ा सर ये थोड़ा तो लिखना पड़ेगा। हाँ, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट जरूर करो, और कॉपी चेक कराओ सर को जी सर। स्कूल में कि जी हमने सर। ये पढ़ा था। अभी तो जी जा रहे सर। हो गए ना स्कूल, फाइनल प्रैक्टिकल हो गया विज्ञान का, आज नहीं हुआ? क्या सर? हमारी बात हो, फाइनल प्रैक्टिकल हो गए? नहीं सर, हाँ नहीं सर, अभी नहीं हुए। चलो, तो स्कूल में दिखाना कि सर ने क्या पढ़ाया। कल आपके प्रिंसिपल से बात हुई थी हमारी जी सर। ना, सर वो आज कह तो रहे मैं। थे कि जो भी चीज पढ़ाओ, हाँ, तो जब भी जाओ तो कॉपी जरूर दिखा देना कि कपिल सर ने ये पढ़ाया है। ठीक। जी सर, मंडे के दिन जाऊंगा तो करा दूंगा। जी सर, लिख लिया सर। चल ठीक। हाँ चलो आगे चलते हैं अपन। क्या बात हो रही है जी अभी सर। यहाँ पे कि वर्गमूल 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए, हर का परिमेयकरण करेंगे। इनटू में होगा हर का परिमेयकरण, ध्यान रखना। ठीक है, तो क्या जी सर। बनेगा, ये वर्गमूल बढ़ा दो, इसी को बढ़ा दो आगे, इसी वर्गमूल को। ठीक। माइनस का परिमेयकरण हमने बताया था प्लस में होता है, तो 1 प्लस साइन ए का गुणा ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा। जी देखो बात समझ में आ रही है? हाँ। जी सर। ठीक। 1 प्लस साइन ए का गुणा ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा। बात समझ में आ रही है? अब जी यहाँ सर। देखो, ये बीच में गुणा फंसा हुआ है, फंसा है। कोई चीज आपस जी में सर। कट पिट नहीं सकती है, क्योंकि वर्गमूल के अंदर अगर चीज रहेगी तो आप आपस में नहीं काटोगे, ध्यान रखना। ठीक। जी यहाँ सर। देखो, यहाँ भी 1 प्लस साइन ए है और यहाँ भी 1 प्लस साइन ए, मतलब यहाँ क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है, 1 को आप ए मान लो और साइन ए को आप भी मान लो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ये भी ए प्लस बी है और ये भी ए प्लस बी, मतलब क्या बन रहा होगा, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा होगा। देखो दिखाई जी दे सर, रहा है? बन गया। हाँ सर। बन गया ना। नीचे भी देखो, जी एक सर। माइनस एक प्लस, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता हुआ दिखाई दे रहा है ना। लिखेंगे जी तो सर। अपन वैसे ही साइन ए और 1 के फॉर्म में उसको। ठीक है, समझाने के लिए जी सर। बताया है आपको। चलो तो करें अपन आगे, इसको मिटा देते हैं अपन। जी सर। क्यों मिटाते, जी आगे सर। चलते। उतार लिया। एक मिनट सर। हम्म, 1 प्लस ए होल स्क्वायर, 1 प्लस ए गुणित 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन जी सर, लिख लिया। चलो आगे चलते हैं अपन। तो क्या बात हो रही है यहाँ पे, हम ए का
होल स्क्वायर मतलब पूरे की घात 2, ठीक है। और नीचे क्या थी, जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और माइनस किसका चल रहा है, साइन ए का स्क्वायर चल रहा है। ये देखो जी यहाँ तक सर। बात क्लियर है। अब यहाँ जी हम सर। सूत्र लगा देंगे ऊपर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। जी सर। इसको टाल लो, बता रहा है कि कहाँ से कौन सी चीज लगा रहे हैं हम। एक मिनट सर उतार लेता हूँ। निकाल लो। ये जो वर्गमूल है ये नीचे तक है, ध्यान रखना है ना, ये यहाँ तक है, नीचे जी तक, सर ठीक सर। यहाँ तक है, यहाँ तक नहीं है, ठीक है। जी सर ठीक सर, पूरा लिख लूंगा। लग गया। एक मिनट सर बस। हाँ सर लिख गया। चलो अब देखो आगे। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर साइन ए की घात 2 मतलब ए प्लस बी की घात 2 का सूत्र कहता है हमसे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, यही बोलता ना। जी सर। जी सर। वहां हम वही लगाएंगे, ए का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ लिख देंगे हम साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab मतलब प्लस 2 गुणा साइन ए, और इंटू क्या चलेगा आपका, 1 चलेगा। जी नीचे तो सर। आपका एक की घात एक मतलब एक की घात 2 कितनी हो गई, 1 हो गई, माइनस जी साइन सर। स्क्वायर ए जहाँ के तहाँ है, इसमें तो कोई छेड़खानी नहीं करना अभी अपन को। जी सर। बात क्लियर है। जी सर। ऊपर अंश में हमने केवल सूत्र लगाया है कि ए प्लस बी की घात 2 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को। जी सर। चले आगे। जी सर। पक्का चले। जी सर। अब देखो, जरूरी नहीं कि आप इसको तोड़ो, जरूरी नहीं है कि क्या, जरूरी नहीं है कि आप इसको इस तो फॉर्मूले में लिखो ऊपर वाले को, ठीक है। यहाँ जी से भी सर। हम आंसर दे सकते थे, इधर इतने से भी हम आंसर दे सकते थे, कैसे बता रहे हैं आगे, चलो लिख लिया। जी। जी सर, एक थोड़ा सा लगे सर, एक मिनट सर लिख लेता हाँ लिखो 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 लिखो। हूँ। ए ए प्लस बी प्लस के बराबर ए प्लस बी स्क्वायर। जी सर लिख लिया। चलो अब ऐसे देखो उसी से वहीं से हम आंसर देंगे, ठीक है। क्या था वो, 1 प्लस साइन ए की घात 2, यही थी, केवल हमने इसको तोड़ के बता दिया कि भैया कभी फंस जाओ तो ऐसा तोड़ सकते हैं अपन वहां जाके, ठीक है। जी बटे सर। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम सर्वसम्मिका से कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। 1 माइनस साइन जी सर। स्क्वायर सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, सर्वसम्मिका से कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। हमने पढ़ी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा होता। हमने पढ़ा है ना ये सर्वसम्मिकाएं पढ़ी हमने, 3 सर्वसम्मिकाएं जो है, जी सर। ठीक है। अब देखो यहाँ भी वर्ग है, यहाँ भी वर्ग है, ऊपर वर्गमूल लगा तो कैंसिल हो जाएगा, वर्ग से जी वर्गमूल, सर। ये तो कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। तो जी आगे सर। चले हम अगले पेज पे, अगले जी पेज सर। पे नहीं जा पाएंगे क्योंकि आगे कुछ पेज बचे ही नहीं है, तो यही मिटाना पड़ेगा जो कुछ करना है, इसको टाल लो। जी सर, एक मिनट सर बेटा। 25 कोचिंग, इस ऐप में 25 पेज का प्रावधान रहता है, 25 पेज के आगे आप नहीं बढ़ सकते, इसी को मिटाओ और आगे बढ़ो कहते हैं, जी सर। ठीक है। चलो मिटाते हैं अपन, इसको मिटा दें। जी सर मिटा दीजिए, लिख लिया। चलो भाई, जब हमने वर्ग को वर्गमूल से कैंसिल कर दिया है तो कितना बच रहा है आपके पास, 1 प्लस साइन ए बट जी ए सर। क्या बन रहा है, कॉस ए, ए। ठीक है। अलग अलग कर जी लो, सर। यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए, और यहाँ पे हो जी जाएगा प्लस साइन ए, यहाँ बनेगा आपका साइन ए, और बटे क्या चलेगा आपका कॉस ए। 1 अपॉन जी कॉस सर। ए का उल्टा थोड़ी देर पहले बताई थी हमने जब लाल बट्टे कक्का पढ़ जी रहे सर। थे, सेक ए होता है, तो साइन ए प्लस कॉस ए का उल्टा कितना होता है, टेन ए। यही तो आपका जी सर। राइट हैंड साइड था, क्वेश्चन खत्म। यही तो आपको जी सर। राइट हैंड साइड लेके आना था, जी सर। ठीक है। बात समझ में आ रही है जी सर। कि पेपर में क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना।
जी सर। आज तुमको ये हम नोट एक कर लो क्वेश्चन सर। होमवर्क दे रहे हैं क्या? हाँ, नोट कर लो और जी एक क्वेश्चन होमवर्क ले जाओ। जी सर। सर को कॉल करके बता देना सर ने क्लास ली थी, हालांकि रिकॉर्डिंग हो गई क्लास, आपकी आवाज भी रिकॉर्डिंग हुई है इसमें, जी रिकॉर्ड जी दिख सर। रही होगी आपको, REC लिखा। जी जी सर। हाँ। अच्छा, ये ऐप में मजा आता ना पढ़ने में कि बिल्कुल आवाज सही जाती है, दिखाई भी देता, अच्छा नेटवर्क थोड़ा बहुत ही बीच में कभी होता होगा इसमें। जी सर। हाँ, बहुत सही आता सर इसमें। जी सर, लिख लिया मैंने। लग गया? चलो अच्छी बात जी है। सर। अब हम आपको एक क्वेश्चन होमवर्क देंगे और वो डालेंगे हम आपके काय पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे। और जी उस सर। व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जब होमवर्क कर लो तो कल जब आप क्लास पर आओगे हमारे पास, है जी ना, सर। कल जब आप क्लास में हमारे पास वापस आओगे 8 बजे, तो उसको हम आपसे कंसल्ट करेंगे, पूछेंगे कि आपसे जी बना सर। है कि नहीं, नहीं बना होगा तो वो क्वेश्चन हम कराएंगे। कल आपकी जी सर। त्रिकोणमिति को हम खत्म कर देंगे, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, फालतू चीजों को हम नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, जी सर। तो अच्छे से पढ़ो और दूसरे सब्जेक्ट को भी अच्छे से देखो। जी ठीक सर। है, और आज का समझ में आया हो तो अच्छी बात है, जी नहीं सर। आया हो तो आया है। रिकॉर्डिंग हो चुकी क्लास की, अभी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी इसी के उस पे, जो स्टडी मटेरियल का जो रहता है ना इसमें ऑप्शन रिकॉर्डिंग का, जी सर। वहां पे तो जी दोबारा भी देख जी सकते हो जी सर, मैं उसको। दोबारा देख ठीक कर है, पढ़ूंगा सर। जी सर। तो हम मिलेंगे कल